पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि कैसे मजहब के नाम से मताधिकार का खेल अंग्रेजों ने खेला, और इस एपिसोड में भी मैं उसको थोड़ा और आगे लेके चल रहा हूँ कि वे कैसे सफल भी कुछ हैं। क्योंकि जो भारत में, इंडिया में पैदा हुए जो संतानें काफ़ी सालों से थी, आज एक दूसरे के खूनों के प्यासे हो गए और भारत माता के आंचल का चीरहरण किया, पूरे धरती को खूनों से लाल कर दिया। क्योंकि जिन्ना का यह मानना था कि अब पाकिस्तान से कम कुछ नहीं हमें चाहिए, अब डायरेक्ट एक्शन होगा। उसी समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री सोहरावर्दी थे, और वहाँ पे खूब कत्लेआम मचाया। काफ़ी लोग बेघर हुए, घर जला दिए गए, काफ़ी लोगों ने जो है इज्जतें लूटी गई। और इस तरह से जो जिन्ना का बंटवारे वाली जो नीति थी, मैं ऐसा नहीं मानता था कि उसमें हिंदू ही मरे, या बंटने के बाद जो लोग भी सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए, जिन लोगों ने घर द्वार छोड़ के पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान की यात्राएं की, जो लोग मरे, आज भी उनकी आत्माएं चीख चीख करके, उनकी रूह चीख चीख करके पूछती थी कि उनका कसूर क्या है। क्योंकि जिन्ना को तो लाशों के ऊपर बना हुआ पाकिस्तान चाहिए था। इधर मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में वायसराय के रूप में भेजा गया, और उन्होंने जो आगे योजना बनाई उसे माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। इसमें माउंटबेटन ने पाकिस्तान की स्थापना को स्वीकृति दे दी, लेकिन उसमें पूर्ण बंगाल, पूरा पंजाब की मान्यता नहीं दी। और उन्होंने सिंध को 2 बार जो है असेंबली को चलाने का आदेश दिया। ब्रिटिश सरकार जल्द से जल्द भारत की सत्ता सौंपना चाहती थी सन 1947 में, और जो पंजाब बंगाल की जो मांग थी, पूर्ण बंगाल और पंजाब की पाकिस्तान में मिलाने के लिए मुस्लिम लीग की, उसे उन्होंने नहीं माना और धर्म के आधार पे उसके असेंबली को 2 भागों में विभक्त किया, और सिंध असेंबली को भी अपने भाग्य का खुद निर्णय लेने में छोड़ दिया। पंजाब, बंगाल, आसाम के बंटवारे के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया। देसी रियासतों को हिंदुस्तान या पाकिस्तान में मिलने के लिए उनके निर्णय पे छोड़ दिया गया। भारत और पाकिस्तान की जो लेनदारियां और देनदारियां थी, उसके भी बंटवारे का एक निर्धारण करने की युक्ति लगाई गई। अतः द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 पास हुआ। इसमें 2 देश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने। 2 गवर्नर दोनों देशों के लिए अलग अलग नियुक्त होंगे। 2 संविधान दोनों देशों के लिए अलग अलग बने। देसी रियासतों का अब जो खुद का अधिकार उनका था, उसका अंत हो गया। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेज हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बर्मा, जो उस समय जनसंख्या 35 करोड़ के आसपास थी, और अंग्रेजों की जनसंख्या 2 लाख ही थी, लेकिन इस हिंदुस्तान पे राज्य किया क्यों और कैसे? क्योंकि हमारी आपसी फूट, वैमनस्यता, अधिकतर राजाओं और नवाबों की अय्याशियाँ, अपने राज्य व्यवस्था का अच्छे तरीके से संचालन न करना, युद्ध भूमि में जो अधिकतर राजा जो अंग्रेजों के खिलाफ थे उनका सहयोग न करना। ऑन रिकॉर्ड लिखा गया है करीब करीब 7 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो फांसी दी गई या तो मार दिया गया था। क्योंकि भारत में 2 लाख ही अंग्रेज थे। करीब 5,000 के ऊपर तो नौकर चाकर इनके वायसरायों के पास होते थे, जिन्हें घोड़े पे चढ़ने के वक्त नौकर झुकता था और उसके पीठ पे पैर रख के चढ़ते थे। इतनी दयनीय स्थिति भारत की थी। चूंकि इस एपिसोड को इसके लिए मैंने पूरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इतिहास को बताया, क्योंकि अभी आगे जो है हम एक विस्तृत सीरीज भारतीय संविधान का लाएंगे,
क्योंकि इसका कहीं न कहीं बुनियाद उससे टच हो रहा है। बहुत सारे ऐसे एक्ट भी थोड़े बहुत इसमें हम देखे हैं पिछले एपिसोडों में, या जिनका थोड़ा वर्णन करूंगा तो आपको आसानी से पता चलेगा, क्योंकि यह ग्रेजुएशन 10+2 और पोस्ट ग्रेजुएट के जो लोग हैं उनके लिए एक काफ़ी सहयोगपूर्ण होगा। और मैं चाहूँगा कि भारतीय जो संविधान है उसको कितना सरल तरीके से उसकी व्याख्या की जाए, ताकि जो एक आम आदमी के अंदर कन्फ्यूजन होती है, न समझ पाने की स्थिति होती है, उनको भी समझ में आए। बहुत सारे एक्ट अंग्रेजों ने पास किए, जिसमें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, यह एक बेस होगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का होगा। और चूंकि इसको मैं बहुत शॉर्ट में इसके लिए किया हूँ कि हमें थोड़ा ये पीछे की जानकारी भी मिल जाए और भारतीय जो संवैधानिक कानून है उसका थोड़ा बेस भी मिले, ताकि आगे समझ में दिक्कत ना हो। और इस तरह से पूरा सीरीज पूरा हुआ। नमस्कार।